कि बच्चों तो आपको ओशनिक करंट्स ये समझ में आ गया रहेगा कि कैसे ओशनिक करंट जो हैं वो जो है पोलार रीजन की तरफ इक्वेटर से और पोलार रीजन से इक्वेटर की तरफ और इक्वेटर से पोलार रीजन की तरफ जो है वो चलते हैं, मूवमेंट करते हैं। और इसी मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ओशनिक करंट के नाम से जानते हैं। जहाँ पे दोनों करंट मिलते हैं एट दैट एरिया क्या होता है, क्लाइमेट एकदम वार्म हो जाता है। जो वाटर है, सी वाटर, वो लुका वार्म हो जाता है। उसकी वजह से वहाँ पे प्लैंकटन नाम की एक जो है वो सी प्लांट है वो होता है, और इसलिए वहाँ पे फिश जो है उनका वो फेवरेट है, तो वहाँ पे फिशरी ज़्यादा होती है। सो अभी हम लोग जो हैं वो देखो आपकी बुक में पेज नंबर 27 पे ज्योग्राफी म्यूजियम करके एक सेक्शन है, जिसमें ये कहा है, बताया है कि देयर आर नंबर ऑफ मेथड ऑफ शोइंग distribution on a map. One of these isolines, one of these is isolines. isolines क्या होती हैं? अगर आप देखो तो आपके मैप के ऊपर आपको बहुत सारी लाइंस हैं जो दिखाई पड़ती हैं, और ये लाइंस जो हैं वो सेम टेम्परेचर, सेम रेनफॉल, सेम हाइट ऐसे प्लेसेस को जोड़ती हैं। सो दीज लाइंस को हम आइसोलाइंस कहते हैं। एंड ड्यू टू दिस मेथड द कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंपोनेंट स्टैंड आउट vividly. Isolines can be drawn using statistical information about natural factors. These lines are drawn on a map by joining the points having the same value. The distribution on regional or global level can be shown using isoline on different factor like height. तो isoline का यूज करके हम पूरे वर्ल्ड मैप में जो सेम हाइट के प्लेसेस हैं वो दिखा सकते हैं, ज्वाइन करके सेम टेम्परेचर प्लेसेस दिखा सकते हैं, सेम जो है वो प्रेशर बेल्ट यानी जो एयर प्रेशर हमने सीखा इसके पहले वाले लेसन में वो दिखा सकते हैं, हम रेनफॉल भी दिखा सकते हैं। और ये सारी लाइंस जो अलग अलग फैक्टर्स को दिखाती हैं, इनके अलग अलग नेम्स भी होते हैं। जैसे जो हाइट दिखाती है, इफ आइसोलाइन अगर वो किसी सेम प्लेसेस की हाइट्स को दिखा रही है वर्ल्ड मैप पे तो उसको कंटिन्यूअस कहते हैं। अगर वो टेम्परेचर दिखा रही है तो आइसोथर्म्स कहते हैं, जो हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। अगर वो प्रेशर बेल्ट दिखाती है तो आइसोबार्स कहते हैं, और रेनफॉल दिखाती है तो आइसो हाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें टेम्परेचर देखने वाले हैं, सो हम देखेंगे आइसोथर्म्स। ओके, आप ये पिक्चर ध्यान से देखो। ये तो आपने देखा ओशनिक करंट्स के बारे में। उसके बाद देखो ये पिक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है, देखो ये जो लाइंस आपको दिखाई पड़ रही हैं यही लाइंस क्या है, आइसो लाइंस है। और आपके पेज नंबर 5 फिगर नंबर 5.7 यानी पेज नंबर जो आपके 28 पे है, ये लाइन जो है वो क्या है, आइसोथर्म्स है। क्यों आइसोथर्म्स है? क्योंकि यहाँ पे ये क्या दिखा रही हैं, दे आर रेफरिंग द टेम्परेचर। ये अलग अलग पूरे वर्ल्ड मैप में जो सेम टेम्परेचर की जगह हैं उसको दिखा रही हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, आइसोथर्म कहेंगे। अब आपको बहुत ही आराम से समझना है कि आइसोथर्म्स क्या होते हैं। सो कंसीडरिंग द टेम्परेचर ऑफ वेरियस प्लेस ऑन द अर्थ, मैप ऑफ ग्लोब, डिस्ट्रीब्यूशंस आर प्रिपेयर्ड। 5.7 में आप देखोगे इज ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ आइसोथर्म। Isotherm are lines that connect places with the same temperature. सेम टेम्परेचर की जगह को ये लाइंस जो हैं वो कनेक्ट करती हैं। These lines generally appear parallel to the latitude on a world map. देखो आपको दिखाई पड़ेंगी लाइंस कैसी हैं, These all lines are parallel lines. Okay? अब आपको इसमें से किसी भी एक टेम्परेचर को ऑब्जर्व करना है। चलो हम देखते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाले टेम्परेचर को। सो आपको दोनों हेमिस्फीयर में देखना है। ये आपका ऊपर की तरफ ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और ये डॉट लाइन जो है ये आपका इक्वेटर है। ओके, ये आपका इक्वेटर है। सो इसके नीचे है ये साउथर्न हेमिस्फीयर। तो हम 25 डिग्री जो है सेंटीग्रेड उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो हम क्या देखेंगे, दिस लाइन ऑक्युपाइज एरिया क्लोज टू द इक्वेटर। ये देखो 25 डिग्री, ये एरिया कहाँ पर है, ये क्लोज टू इक्वेटर है। ओके, यहाँ भी देखो इट इज क्लोज टू इक्वेटर। अगर हम नॉर्थर्न साइड देखेंगे तो एकदम पास में है 25 डिग्री, और अगर हम साउथर्न साइड में देखेंगे तो भी वो इक्वेटर के लगभग पास में ही है। ओके, द शेप ऑफ दिस लाइन अपीयर लाइक एन इलिप्स ऑन द मैप। ये इसका शेप देखो, लाइक इलिप्स इसका शेप दिखाई पड़ रहा है हमें।
and the north-south spread in the ellipse is greater on the continent as compared to the oceans. The isotherm line occupies some part of the continents of Southern America, Africa, Asia and Australia. अगर ये 25 डिग्री का अगर आप देखते हो तो ये लाइन ने कौन कौन सा कंटिनेंट ऑक्यूपाई किया, देखो कहाँ से ये जो है वो पास हो रही है। देखो ये 25 डिग्री अगर हम देखते हैं इसको, ये जा रही है यहाँ पे अफ्रीका में, फिर यहाँ देखो सम पार्ट ऑफ इंडिया में भी है, पैसिफिक ओशन तक गई है। ओके, ये हमने क्या देखा, नॉर्थन साइड का 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी साउथर्न साइड का देखो, यहाँ देखो ये भी पास करती है साउथ अमेरिका सम पार्ट, फिर देखो ये यहाँ से ये जिगजैग घूम गई है और फिर ये यहाँ पर भी अफ्रीका एंड पैसिफिक ओशन। ओके, और ये वाला पार्ट देखो ऊपर वाला 25 डिग्री, सो ये दोनों जो हैं वो टर्न करती हैं। ये देखो यहाँ से ये लेके ये पूरा एरिया, यानी इसने साउथ अमेरिका का नॉर्थन पार्ट, अफ्रीका का मिडल पार्ट, ये आपका एशिया में इंडिया का साउथर्न पार्ट और पैसिफिक ओशन तक आपको ये लाइंस दिखाई पड़ेंगी। ओके, आपको थोड़ा सा याद रखना है कि हमारी ये अर्थ सेफेरिशियल शेप में है, राउंड शेप में है, तो ऐसे ही राउंड शेप में ये जो लाइंस हैं वो ड्रॉ होती हैं। ओके, सो अभी हम देखते हैं, एक और लाइन देखते हैं तो हमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यू विल फाइंड टू आइसोथर्म विथ लेबल ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। देखते हैं चलो हम लोग, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ पर है, पहले हम नॉर्थन साइड देख लेते हैं। तो नॉर्थन साइड में कहाँ पर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सो नॉर्थन साइड में देखो यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा, ये देखो एकदम ऊपर, पहले हम नॉर्थन साइड देखते हैं, तो ये आपको दिखाई पड़ रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्थन साइड में, और साउथर्न साइड में भी है, ये देखो नीचे 0 डिग्री। तो पहले हम देखते हैं कि ये नॉर्थन वाला देखते हैं। तो नॉर्थन वाला देखो, अगर इसका शेप देखो आप, तो ये देखो ये यूरोप से होती हुई, ओके, ये यूरोप से होती हुई ये एशिया का मिडिल पार्ट में जाती है, यहाँ पे पैसिफिक ओशन जाके टर्न होगी। और यहाँ पर देखो ईस्ट साइड अगर हम जाते हैं, ईस्ट साइड में, तो ईस्ट में ये नॉर्थ अमेरिका से होती हुई, यहाँ देखो आपको दिख रहा है नॉर्थ अमेरिका में इसका शेप जो है वो थोड़ा सा जिगजैग दिखाई पड़ रहा है, जिगजैग शेप है, फिर ये ऐसे ही टर्न हो रही है। अब हम साउथर्न वाला देखते हैं 0 डिग्री, तो साउथर्न वाला देखो ये आपको कंपेयर टू जो नॉर्थन साइड का 0 डिग्री था उससे आपको ये क्या दिखाई पड़ रही है, स्ट्रेट दिखाई पड़ रही है। सो ये स्ट्रेट है, इट इज फेयरली स्ट्रेट। लेकिन जब ये देखो व्हेन इट इंटर्ड द कंटिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इट टर्न, अभी देखो जब ये टर्न हो रही है नॉर्थ अमेरिका में, ये 0 डिग्री है, यहाँ देखो ये है साउथ अमेरिका और ये यहाँ पर आगे इधर ऊपर नॉर्थ अमेरिका है। सो हम लोग साउथर्न की बात कर रहे हैं। सो नॉर्थर्न जो हमको है वो एकदम टर्न होती हुई दिखाई देती है 0 डिग्री, ये देखो ये एकदम टर्न हो जाती है जिगजैग नॉर्थ अमेरिका में। लेकिन जो हमारी साउथर्न वाली 0 डिग्री सेंटीग्रेड की लाइन है वो आपको एकदम स्ट्रेट दिखाई पड़ती है। ओके ओके स्टूडेंट, तो मोस्ट ऑफ द आइसोथर्म लाइन्स अपीयर मूविंग ईस्टवर्ड एज straight lines. So isotherm is the southern hemisphere are fairly parallel to the latitudinal lines. From south parallel to the Tropic of Capricorn, the distance between these lines is almost equal. अगर आप इसमें भी देखोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि साउथ पोल से लेके टू द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये आपका साउथ पोल है। ओके, ये साउथ पोल से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहाँ पर है, ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में आपको क्या दिखाई पड़ेंगी कि फ्रॉम साउथ पोल टू टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन द डिस्टेंस बिटवीन दीज लाइंस इज ऑलमोस्ट इक्वल दिखाई पड़ रहा है। एज द प्रोपोर्शन ऑफ लैंड इन द साउथर्न हेमिस्फीयर इज लिमिटेड, सो टेम्परेचर इन दीज पार्ट्स आर लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय लैटिट्यूड। ओके, एंड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर द डिस्टेंस बिटवीन दीज लाइंस आर वेराइज। आपको ये डिफरेंट दिखाई पड़ रहा है। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जितनी भी आपको ये लाइन दिखाई पड़ रही है आइसोथर्म्स, ये आपको एकदम डिफरेंट शेप में दिखाई पड़ी। इनके बीच के जो देखो जो डिस्टेंस है वो भी कहीं ज़्यादा है, कहीं पर कम दिखाई पड़ रहा है। सो द पोर्शन ऑफ लैंड इज कंपेरेटिवली ग्रेटर है, यहाँ पे ज़्यादा है, एंड दिस अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। दीज अफेक्ट आर सीन इन द फॉर्म ऑफ वेरिएशन इन द डिस्टेंस बिटवीन द आइसोथर्म एंड द कर्व नेचर ऑफ दीज लाइन्स। तो आपको समझ में आ गया होगा
कि ये जो है वो आइसोथर्म का मतलब क्या होता है, आइसोलाइंस क्या होती हैं और वो क्या करती हैं। ठीक है, जब कभी आप बीमार हो जाते हो तो आप जाते हो डॉक्टर के पास में, और अगर आपको फीवर है तो डॉक्टर क्या करता है, उसके पास में टेम्परेचर को मापने के लिए क्या होता है, थर्मामीटर होता है, और वो आपका टेम्परेचर उस थर्मामीटर में चेक करता है। तो क्या आपने सोचा है वो थर्मामीटर में आपका टेम्परेचर वो कैसे चेक करता होगा? सो ये देखो आपकी बुक के पेज नंबर 29 पे फिगर 5.8 में एक सिंपल थर्मोमीटर है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको ध्यान से समझना है। यहाँ देखो ऊपर लिखा है डिग्री सी एंड डिग्री एफ। ओके, डिग्री सी एंड डिग्री एफ का मतलब क्या होता है, तो ये उसको जो उसके अंदर डिग्रीज हैं, सेल्सियस हैं, वो क्या होते हैं, एक्सप्रेस करते हैं हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री एफ का मतलब क्या होता है, सी मतलब सेल्सियस और एफ का मतलब होता है फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो हम इसको दो तरह से जो है वो 2 यूनिट्स में हम इसके टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। अब देखो इसके अंदर जो ये रेड कलर का आपको दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है, सो इसके अंदर ये एक सब्सटेंस है जो टेम्परेचर को रिकॉर्ड करता है। क्या है ये, इसे हम, इसमें अल्कोहल या मर्क्यूरी, ऐसे 2 सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं। तो ये जो ये एक ट्यूब होता है, ट्यूब के टाइप का होता है, इसको वुलन पे या किसी कांच पे किसी पे फिक्स्ड किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये टेम्परेचर को, बिकॉज ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। अब ये सेंसिटिव क्यों होता है, देखो इसका आपको ड्राइंग अगर आप ध्यान से देखोगे, पहले ड्राइंग समझ लो। ये देखो सी फॉर सेल्सियस, एफ फॉर फ़ारेनहाइट, ये यूनिट्स के नाम है। ठीक है, इसके बाद देखो वैक्यूम ग्लास ट्यूब है, ये वैक्यूम ग्लास ट्यूब है। ये टेम्परेचर्स जो हैं वो लिखे हुए हैं यहाँ पर सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है रेड, ये क्या है, मर्क्यूरी और अल्कोहल है, ये माउंट्स हैं इसके। ओके, अब क्या होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो इसके अंदर की मर्क्यूरी जो है या जो अल्कोहल है वो सेंसिटिव है, जितना टेम्परेचर हो रहा है हाई उतना वो ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सो इस यूज ऑफ दैट थर्मामीटर हम टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको इसके बारे में स्पेशल बताऊंगी कि डिफरेंट टाइप का थर्मामीटर होता है अलग अलग टेम्परेचर ऑफ एयर को मेज़र करने के लिए। और इस जैसे मैंने आपको बताया मर्क्यूरी अल्कोहल इसके अंदर यूज़ करते हैं। जो मर्क्यूरी है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है -39 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जबकि जो अल्कोहल है उसका है -130 डिग्री सेल्सियस। सो दीज मटेरियल आर हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर वेरिएशन, सो देयरफॉर variation in temperature from -30 degree Celsius to +55 degree Celsius can easily be observed with the help of these material। और यही रीज़न है कि इसमें मर्क्यूरी और अल्कोहल का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो क्या होते हैं, हाईली सेंसिटिव होते हैं, यानी इतने सेंसिटिव कि अगर -30 डिग्री सेंटीग्रेड भी अगर टेम्परेचर है तो वो भी ऑब्जर्व कर लेते हैं, मेज़र कर लेते हैं, और +55 प्लस है तो भी वो ईजिली जो है वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं। So this unit of measuring temperature are degree Celsius or degree Fahrenheit. C for degree Celsius and F for degree Fahrenheit. Okay? So आपको ये अच्छे से याद रखना है। सब यहाँ पे पेज नंबर 29 पे फिगर 5.8 अ सिंपल थर्मोमीटर बना हुआ है, आपको उसको देखना है और क्वेश्चन के आंसर देने। कैन यू टेल सेक्शन में वो आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है जो आपको थर्मामीटर को ऑब्जर्व करके आंसर देने हैं। लाइन पे जो थर्मामीटर है उसको ऑब्जर्व। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द ट्यूब ऑफ द थर्मोमीटर फिक्स्ड ऑन। ओके, सो व्हाट इज द ट्यूब ऑन थर्मोमीटर फिक्स्ड ऑन, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा ट्यूब थर्मोमीटर इज फिक्स्ड ऑन वुडन स्ट्रिप। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट सब्सटेंस इज यूज्ड इन थर्मोमीटर ट्यूब, अभी मैंने आपको बताया अल्कोहल और मर्क्यूरी, दोनों में से हम कोई भी चीज़ इसमें यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डू द फिगर ऑन द स्केल इंडिकेट। सो द फिगर ऑन द स्केल इंडिकेट टेम्परेचर, ये जो स्केल है वो किसके मेजर करने के लिए है, टेम्परेचर के लिए। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज इन विच डिफरेंट यूनिट इज द टेम्परेचर मेजर्ड, कौन कौन सी डिफरेंट यूनिट में टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, तो मैंने आपको अभी बताया सी और एफ यानी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट।
लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट सीजन डज द टेम्परेचर इन द फिगर इंडिकेट। आपको जो थर्मामीटर दिया है देखो, उस थर्मामीटर में कौन सा सीजन, कितना टेम्परेचर बताया हुआ है। सो अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ देखो, ये आपको अगर आप सेल्सियस में देखते हो तो ये 34 डिग्रीज, और अगर आप फ़ारेनहाइट में देखते हो तो ये 100 से थोड़ा नीचे है। मीन्स 34-35 डिग्रीज कभी होता है जब भी समर सीजन होता है, यानी जब भी गर्मियों का मौसम होता है। सो ये कौन सा सीजन होगा, इट इज़ द समर सीजन। तो आपको ऑब्जर्व करना है और ये सारे आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। तो आपको ऑब्जर्व करने के बाद में समझ में आएगा कि ये कौन सा सीजन है, इट इज़ समर सीजन। तो आपको समझ में आ गया थर्मामीटर कैसे फंक्शन करता है। अभी देखो लास्ट वन है, यूज योर ब्रेन पावर। सो ब्रेन पावर में क्वेश्चन लिखा है कि विच सीजन वुड बी द बेस्ट फॉर विजिटिंग द फॉलोइंग प्लेसेस एंड वाई। गोवा, चिखलदरा, चेन्नई, दार्जिलिंग, एलोरा एंड आगरा। अभी आपको क्या करना है, यहाँ के बारे में थोड़ा सा सर्च करना है गूगल पे और देखना है कि यहाँ का टेम्परेचर कौन से सीज़न में कैसा रहता है, कितना रहता है, और उसके अकॉर्डिंग आपको ये सोचना है कि इसमें से जो प्लेसेस हैं उसका बेस्ट टाइम क्या है जब भी आप यहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हो। सो स्टूडेंट, ये लेसन फिनिश हो गया। हमने इस लेसन में बहुत सारी चीज़ें सीखी, हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए। जैसे हमने टॉर्च का एक्सपेरिमेंट करके क्या सीखा था कि किस प्रकार से टॉर्च लाइट जो है वो और जो हमारा सन का हॉटनेस है उसका कैसे आपस में रिलेशन है, ठीक है। सो आपको ये लेसन समझ में आया रहेगा अच्छे से।